नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्तिकाल के महान कवि और अंधे संत सूरदास जी के जीवन के बारे में। सूरदास जी हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख कवि थे। इन्हें कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनके हृदय की आंखों ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का इतना सुंदर चित्रण किया कि वे कवित्व सम्राट कहलाए। सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ लोग इन्हें दिल्ली के पास असीही गांव का मानते हैं, तो कुछ आगरा और रुनकता गांव का। सूरदास जी बचपन से ही अत्यंत मेधावी और कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि सूरदास जी ने अपने जीवन को सही दिशा संत वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन में पाया। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया। यहीं से सूरदास जी का कवि जीवन प्रारंभ हुआ। सूरदास जी ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य लिखा। उनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल लीला, गोपी प्रेम और वृंदावन की छवियों का अद्भुत वर्णन किया। अन्य रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इन रचनाओं के माध्यम से सूरदास जी ने भक्तिकालीन साहित्य को समृद्ध किया। उनकी कविता में भगवान कृष्ण का बाल रूप और रासलीला का जीवंत चित्रण मिलता है। वे जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी कल्पना शक्ति अनुपम थी। सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में गिना जाता है। सूरदास जी का निधन लगभग 1583 ईस्वी में हुआ। वे अपने पीछे भक्ति और भजन की अमूल्य धरोहर छोड़ गए। दोस्तों, सूरदास जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि शारीरिक दुर्बलता सफलता की राह में बाधा नहीं है। यदि हमारे भीतर आस्था, भक्ति और लगन है तो हम भी महान ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।